स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। लास्ट 2 दिन में हमने मैराथन सेशन में क्या कवर कर लिया था? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कवर हो चुका है पूरा का पूरा, और उसके बाद हमने परसेंटेज को भी कवर कर लिया है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपने इन दोनों के वीडियोस को मिस कर दिया है तो इसको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को देखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है परसेंटेज की क्लास देखें और उसके बाद फिर आप जाके प्रॉफिट एंड लॉस देख के आए। और ये तो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आए। क्या ये बात समझ में आती है क्या? हाँ ना, मैं जल्दी से जवाब दे दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में तो छोटे मोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। P प्रिंसिपल है, आर आपका रेट है, टी आपका टाइम है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे एक और फॉर्मूला इसमें हमारा रहने वाला है, ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलते बनते हैं और देख लेते हैं पहला सवाल यहाँ पे। ओके, तो इसको स्क्रीन को इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं स्क्रीन को इरेज कर देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लो। राहुल बोरो रुपीज 830 फ्रॉम मिस्टर लाल एट 12% पर एनम। ठीक है, simple interest for 3 years. He then added some more money to the borrowed sum and lent it to Shobha for the same period at 14% rate of interest. If Rahul gained rupees this much in the whole transaction, how many did he add from his side? ठीक है, so basically हुआ क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राहुल borrowed rupees 830 from Mr. Lal at 12% per annum। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास क्या है, कुछ अमाउंट उसने बोरो किया है। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो बोरो किया है। कितना अमाउंट बोरो किया जल्दी से बता दो। 830 रुपीज बोरो किए हैं। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 12%। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई साहब रेट 12% है। टाइम दे रखा है 3 इयर्स, तो मैं यहाँ पे टी इज इक्वल 3 इयर्स डाल देता हूँ। ठीक है, और 830 रुपीज उसने बोरो किए हैं, तो ही राहुल बोरोड रुपीज 830 फ्रॉम मिस्टर लाल। ठीक है, तो बेसिकली एक अमाउंट बोरो नहीं किया, ये तो प्रिंसिपल में लेते हैं। अगर 830 तो हमको सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाना चाहिए इसका? सिंपल इंटरेस्ट आ जाना चाहिए पी इंटू आर इंटू टी। 830 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? He then added some more money to the borrowed sum and lent it to शोभा। इसने क्या किया, यहाँ से जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा था उसमें कुछ मनी ऐड किए। हमें नहीं पता वो कितनी मनी ऐड की। सपोज करते हैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है कुछ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर में। 830 इंटू 12 इंटू 3, 830 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये बेसिकली 298.8 आता है, 298.8। अब देखो उसने क्या किया, ही देन एडेड सम मोर मनी टू द बोरोड सम। बोरोड सम कितना था? 830। 830 में उसने कुछ पैसे मिलाए, मान लेते हैं उसने एक्स रुपीज जो है ऐड किए अपनी तरफ से। तो अब जो अमाउंट है वो 830 प्लस एक्स रुपीज है। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट है वो 830 प्लस एक्स रुपीज है, और ये रुपए उसने किसको दे दिए? शोभा को दे दिए फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब यहाँ पे पहले 3 इयर्स के लिए था, तो इसको अगर 3 इयर्स के लिए मिला है तो इसने भी 3 इयर्स के लिए दे दिया। लेकिन रेट जो है वो 14% है, तो मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 14%। क्या ये चीज समझ में आई क्या यहाँ तक? ऐसा करने से ऐसा करने से राहुल को क्या फायदा होता है? रुपीज 93.90 का। ठीक है, बेसिकली ऐसा करने से उसको 93.90 का गेन हुआ है। गेन बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 93.90 मिला है, क्योंकि उसको कुछ फायदा होगा ना। मतलब कोई 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे दे रहा है, तो जो इंटरेस्ट बन के आया होगा वो समथिंग कुछ हुआ होगा 93.90। इफ राहुल गेन रुपीज 93.90, ठीक है, तो उसे 93.90 का फायदा हुआ इन द होल ट्रांजेक्शन। इन द होल ट्रांजेक्शन हाउ मच मनी डिड ही ऐड फ्रॉम हिज साइड? अच्छा, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 93.90 का फायदा हुआ है। तो पूरा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? एक ट्रांजेक्शन तो ये वाला हो गया जो 12% में हुआ था, और यहाँ से उसको सिंपल इंटरेस्ट 298.8 आया, और एक ट्रांजेक्शन ये वाला है। तो इस वाले का हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 298.8 याद रखना एक बार के लिए, कि एक बार 298.8 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो उसको मैं सबको मिटा देता हूँ, और यहाँ से मैं लिखता हूँ एक सिंपल इंटरेस्ट 298.8 है। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा इस बार 830 प्लस एक्स।
इंटू आर हमारे पास क्या है 14 है, इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से बेसिकली कुछ निकल के तो आने वाला है अजीब सा, पता ही नहीं है क्या ही निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास तो एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि इस वाले सिंपल इंटरेस्ट से और इस वाले सिंपल इंटरेस्ट से दोनों से फायदा कितने रुपीस का हुआ है, हाँ जी। 93.90 का। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 93.90 के इक्वल हो जाना चाहिए। हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ। तो बस फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं लिख दूंगा कि 830 प्लस एक्स इंटू 14 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। इसको माइनस कर देना है, किससे माइनस कर देना है भाई, ये जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आया ना उससे माइनस कर दो। तो 298.8 से माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा उसको, ये जो है इनको इक्वल टू किसके कर देंगे, 93.90 के। हाँ ठीक है ना? तो हाँ यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी, और जो x की वैल्यू निकलेगी वही आंसर होगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, तुमने भी ऐसे ही किया ना? हाँ, सही। चलो बाद में बहुत ही लिखा बढ़िया, था। आंसर आ गया क्या? हाँ। क्या आया था डी। आंसर? डी डी। अच्छा वेरी गुड, सेम यही स्टेप था ना, कुछ इसके अलावा अलग नहीं था ना? नहीं। बहुत ही बढ़िया, चलो इसका आंसर है भाई डी। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1820 फ्रॉम मार्च 9 1994 टू मे 21 1994। तो सबसे पहले ये मार्च 9 है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। और अगला क्या है, मे 20 1994 टू मे 21 1990, अच्छा मे 21। तो 9 मार्च से लेके 21 मई तक का सबसे पहले हम लोग दिन निकाल लेते हैं, कितने दिन होंगे भाई साहब। देखो 9 के बाद क्या है 10, मार्च है तो 31 दिनों का होता है। तो 21 यहाँ से हो गए, प्लस 10 ये हो गए। तो बेसिकली कितना हो गया, देखो 9 प्लस 1 10, 22 डेज तो इसमें मार्च में हो गए, मार्च के 22 डेज। और बाकी के मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है 30, अप्रैल मई के 21 डेज। तो कितने हो गए, 2 प्लस ये 1 3, 3 4 5 और ये 6 7, ये कितना है, ये 22 है ना। तो 3 4 5 6 7, टोटल 73 डेज हमारे पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ से 73 डेज आ चुका है। हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना देख रखा है 1820 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना देख रखा है 7.5%। तो 7 टू 14 एक 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2, नीचे तो 100 आएगा ही आएगा। और टाइम कितना हो जाएगा 73 डेज है, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 365, मतलब डिवाइड में आ जाएगा 365, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ईयर में। क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, ये चीज समझ समझ में में आई। आई। यहाँ से इसको हाँ। सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकल के आ जाएगा। और इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी से बोल दो। सी। सी ट्वेंटी निकल के आ सेवन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27.30 आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर आएगा, आप इसको ट्राई कर लेना। और यही आंसर आया था ना, ऐसे ही किया था ना संगीता? हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या थर्ड वन क्वेश्चन तुमने ट्राई किया था क्या अपनी ओर से? हाँ, किया था। आंसर आया था क्या? Mr. Rupchand finds that an increase in the rate of interest from 4 1/8% to 5 1/8% per annum increases his yearly income by rupees 25। ठीक है, increases his yearly income by rupees 25, his investment is। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दो आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देके रखा है जो कि किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमने आज सिंपल इंटरेस्ट में किया है, वो और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कैसे हो जाएगा देख लो। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मान लो हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नहीं पता है, मैं कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले साल में जब मैं एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा देता है बैंक मुझको एक्स अमाउंट के लिए, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के लिए जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8 निकल के आता है। और ऐसे ही अमाउंट फिर से वही सेम ही है, और उसको मैं अब अगले साल के लिए फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा रेट निकल के आता है वो 8 5 40 41/8 निकल के आता है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये चीज समझ पा हाँ रहे हो क्या? हाँ हाँ। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ चेंज हुआ है, पहले साल में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था और दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। इसका टाइम जो है 1 ईयर है, इसका भी टाइम जो है 1 ईयर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 25 रुपीज दे दिया है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या? हाँ। सो बेसिकली इसको कैसे करेंगे जल्दी से मुझको बता दो। इसको ऐसे करेंगे, पहला देखो एक्स लिखेंगे इनटू, ठीक है,
एक्स क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट क्या है 41/8, टाइम क्या है 1 डिवाइड बाई 100 माइनस ऑफ फिर से प्रिंसिपल एक्स, इस बार रेट कितना है 33/8, टाइम क्या है 1/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और ये किसके इक्वल आया, कितना गेन हुआ उसको 25 रुपीज का फर्क पड़ा, तो ये 25 के इक्वल हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, बहुत ही आसानी से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और आंसर कितना आ गया जल्दी बता दो, यहाँ से एक्स का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ। चलो तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन आया था क्या, जल्दी से बता दो, यस और नो में जवाब दे दो, आंसर आया था क्या तुम्हें? नहीं, आंसर नहीं आया। क्यों, तुमने ये वाला मेथड ट्राई नहीं किया था, क्या किसी और मेथड से सोचा था क्या? नहीं, क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं अच्छा, आया। क्वेश्चन समझ गया, अभी क्लियर है क्या तुमको? हाँ, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं एक बार। द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो एक अमाउंट को 4 टाइम्स होना है इन 15 ईयर्स, तो रेट पूछा है, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपीज है, कितना होना है 4 टाइम्स, तो कितना हो और जाएगा 400 हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पे क्या देके रखा है, टाइम देके रखा है कितना साल 15 ईयर्स, हमसे रेट पूछा है, तो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द अमाउंट, यहाँ पे डिफरेंस इन द अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है आर इंटू टी, ये सिखाया था कंसेप्ट। तो डिफरेंस कितना हो गया 400 में से 100 गया 300, 300 इज इक्वल टू आर इंटू टी। देखो टाइम कितना देके रखा है 15, तो 300 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू आर। तो कितना हो जाएगा फटाफट, 15 1 जा 15 2 जा 30, 20%। क्या रेट निकल के आ गया क्या 20%? हाँ। ये ट्राई किया था क्या तूने, हाँ, किया था। आंसर आया था क्या? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया। सो इसका आंसर है 20%। क्या ये चीज समझ में आती है? हाँ। अभी ये 2 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 4 years इज 1/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 4 years इज 1/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या ये क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत, इसका आंसर आया था कि पहले ये बताओ, हाँ, आंसर आया है। क्या इसका आंसर 5%। 5%? चलो इसको चेक कर लेते हैं कैसे बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्स है, तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, टाइम अगर मैं 4 साल लेता हूँ, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है वो 1/5 हो जाता है प्रिंसिपल के। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू देके रखिए 1/5 ऑफ एक्स, दैट इज, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट हमें पता नहीं है, टाइम बेसिकली 4 years है, डिवाइड बाई 100 करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से हमको क्या पूछे, रेट पूछा है, एक्स ने एक्स को मार दिया, ये 100/5 और नीचे आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, 5 4 20, 21 25। सो बेसिकली रेट कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये तुमने कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। चलो क्या 16th क्वेश्चन बन चुका है क्या तुमसे, 16 वाला, जल्दी से बता दो 16 वाला थोड़ा बना थोड़ा क्या? डाउट है अच्छा डाउट है, कि कोई बात नहीं, बी एक बार देख लो। हाँ। आंसर क्या है तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए? बी बी हाँ। बी, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं आंसर यही है कि नहीं। सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years 6 month, इन हाउ मेनी years वुड इट डबल इटसेल्फ। ठीक है, तो चलो कुछ अमाउंट है ट्रिपल करता है, तो एक अमाउंट है 100 रुपया, ये अपने आप को 300 बनाता है। ठीक है, और इन 15 years एंड 6 month, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है 15 years एंड 6 month, का मतलब कितना हो गया जो टाइम है। अब देखो 15 years एंड 6 month, तो 15 years में कितने महीने, 15 इंटू 12 करके महीने निकाल लेंगे, 15 इंटू 12 करके हाँ। महीने निकालेंगे तो 180 मंथ निकल के आता है, और साथ में ऑलरेडी 6 मंथ दे के रखा है, तो टोटल जो 186 मंथ है, तो टाइम जो हो जाएगा 186 मंथ डिवाइडेड बाई 365 कर दूंगा, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। मंथ में तो 12 डिवाइड करेंगे ना, डेज में 3। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे कितना डिवाइड हो जाएगा 12 डिवाइड हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये आपके इसको डिवाइड कर दिया 12 से, वेरी गुड। तो टाइम जो आ गया 186/12 आ गया, तो यहाँ से हम रेट निकाल देंगे, रेट कितना निकल के आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 186 इंटू 12, इतना समझ में आया क्या? 200 इंटू हाँ। 12 डिवाइडेड बाई 186 आपका होता है 12.90, तो यहाँ पे रेट कितना निकल के आ गया 12.90 निकल के आ गया। अब देखो इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट डबल इटसेल्फ, डबल होना है तो 100 को क्या बनना है भाई साहब 200 बनना है। ठीक है, 100 को क्या बनना है 200 बनना है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, तो इस बार रेट कितना है 12.90 है, तो देखो डिफरेंस कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू आर इंटू टी, आर कितना देखा 12.90 इंटू टाइम, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 12.90,
तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 12.90 करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 12.90, तो बेसिकली 7.75। तो जो यहाँ से टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 7.75 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो 7.5 निकल के आता तो क्या होता, 7.5 निकल के आता तो क्या होता, 7 ईयर्स 5 मंथ। ठीक है, हाँ हमारा क्या निकल के आ गया, 7.75। इसका मतलब क्या हो गया, 7 ईयर्स 5 मंथ से ज्यादा, जो कि 9 मंथ्स होगा। हाँ समझ गए, तो आंसर क्या होना चाहिए, बॉम्बे। जी वेरी गुड, तुम्हें हाँ यही आया था और ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट जो है एक बार काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी तरह से बने होंगे क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ा जाए ना। हाँ चलो, सो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द सम, द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, द रेट परसेंट पर एनम इज हाउ मच। सो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया था, क्या क्या किया, इसका आंसर क्या है, ए आया है। ए आया है आंसर। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, इजी सा ही लग रहा है। द सिंपल हाँ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द सम, सेम है लास्ट के टाइम के जैसा, 1/9 ऑफ द सम। तो ये रहा सम आपका x हो गया, इनटू जो रेट है, द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है ना, द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम, द रेट परसेंट पर एनम इज, ठीक है। अब हम लोग रेट परसेंट पर एनम को मान लेते हैं y है, तो हमारा ईयर भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हम्म, तो y इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये चीज समझे कि नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x ने x को मार दिया, और यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वाई स्क्वायर। वाई ये चीज स्क्वायर। समझे। अब यहाँ पे देखो 100/9 अंडर रूट के अंदर, दैट इज इक्वल टू वाई हो गया। हम्म, ये कितना निकल के आ गया, 10/3 निकल के आ थ्री। गया, हाँ जो कि कितना निकल के आता है, 3 1/3। हाँ बहुत ही बढ़िया। सो आंसर क्या हो गया, आंकड़ा हो गया, बिल्कुल सही, ये तुम्हें आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई किया था क्या, हाँ किया था। ठीक है। इसमें क्या देख लो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। मतलब 8 ईयर्स के बाद का जो भी पीरियड है, उसके लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड बाय द सम फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, टोटल 10 ईयर्स की बात हुई है। 10 ईयर्स के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1560 दे रखा है, व्हाट इज द सम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मान लेते ये सिंपल इंटरेस्ट है 1560, ठीक है। अब जो आपका सम है हमें नहीं पता, x हो गया, x इंटू रेट कितना है, पहले 8% पर 6% पर एनम है, तो x इंटू 6 इंटू टाइम कितना है, पहले 3 ईयर के लिए डिवाइड बाई 100, प्लस ऐसे ही अगला x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, और कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाई कितना हो गया 100। तो टोटल कितने मंथ ईयर्स हो गए, 5 + 3 8 ईयर्स हो चुके हैं। अब 8 ईयर्स के अबाउ जो भी हो 10% लगने वाला है, टोटल 10 ईयर्स का है, तो अब 2 ईयर बचे हैं, 2 ईयर कितना हो जाएगा, x इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, और यहाँ से क्या हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्या, जल्दी से बता दो। हाँ ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर कितना निकल के आया, 11 आती है। आंसर 2000 आ जाना चाहिए, करके दिखाऊंगा कि आ जाएगा, जल्दी से बता दो, हो जाएगा ना, हाँ चल। कर, हाँ, नहीं कर लेंगे। कर लेना, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे, खाली x की वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन है, समझ रहे हो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 20 बन गया था क्या, क्वेश्चन 20 नहीं बना था क्या, नहीं बना। अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹180 इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, a monthly installment of ₹180 is required to be paid for repayment of an interest-free loan in 40 months. If it is decided to pay it in 30 months, how much will be the monthly installment in rupees? ठीक है, तो a monthly installment of ₹180 is required to be paid for repayment of an interest-free loan in 40 months. ठीक है, how much will be the monthly installment in rupees इफ इट इज डिसाइडेड टू पे इट इन 30 मंथ्स। अगर हम उसको 30 मंथ्स में पे करने की कोशिश करते हैं तो कितना होने वाला है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसको क्या करते हैं, ये देखो मैं तुमको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट देता हूँ, एक एग्जांपल देखो। सपोज मैंने ₹1000 लिए, ठीक है, और मैं कहता हूँ मेरा जो मैं कहता हूँ मेरा जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो ₹100 का है, मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट ₹100 का है, और मैं 10 डेज के लिए, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का है,
100 रुपीज़ का है, तो मैं आपको कितने महीने दे रहा हूँ, आप मेरे को हर महीने 100 रुपीज़ करके 1000 रुपीज़ जमा करवाइए। मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इंटरेस्ट फ्री है, मतलब आपके पास एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड, अब यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपसे इंटरेस्ट तो ले ही नहीं रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल माफ है, ठीक है। आप मुझे 1000 रुपीज़ मुझसे लिए हो, संगीता ने मुझसे 1000 रुपीज़ लिए हैं, मैंने संगीता को कह दिया हर महीने 100 रुपए देना। संगीता ने क्या किया, 10 महीने तक, मतलब 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में मुझे मेरे पैसे पूरे जमा करा दिए। बात समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या हुआ है? हाँ तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ क्या है, मंथ्स, ठीक है, मंथ। इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मेरा प्रिंसिपल मिल जा रहा है मेरे को, हाँ ठीक है। जैसे मैंने 1000 रुपीज़ अगर मेरा प्रिंसिपल है, तो उसको हर महीने अगर 100 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट आ रहा है, अगर मैं 10 मंथ्स के लिए लेता हूँ, तो मेरा पूरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ना। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही है, सिंस यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री है तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 180 मंथली इंस्टॉलमेंट है और उसको 40 महीने में उसने भरा है, 180 को 40 महीने में ये मेरे को क्या दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है यही सेम अमाउंट अगर वो डिसाइड करता 30 मंथ्स में पे करने का, ठीक है, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन के आती है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है और ये आपके नंबर ऑफ मंथ है, तो यही सेम अमाउंट एक्स अमाउंट को अगर ये 30 मंथ्स में पे करने कहता, तो यहाँ से ये जो है ये मंथली इंस्टॉलमेंट है एक्स। अरे दोनों अमाउंट तो सेम है ना। पहले क्या किया, सपोज करो मैं कहता हूँ 1000 रुपीज़ आपको 10 मंथ में मेरे को दो, तो मैं 10 मंथ्स में आप मेरे को दो, फिर मैं कहता हूँ आप एक काम करो मेरे को वही 1000 रुपीज़ आपको देने हैं, ठीक है, मतलब आपको 1000 रुपीज़ देने और ये आप जो है 12 मंथ में दो। तो जब आप 10 मंथ में दे रहे हो तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ आ रही है। ऐसे अगर आप 12 मंथ में दोगे तो 100 रुपये से कम हो जाएगी ना, 1000 डिवाइड बाई 12 कर दोगे, तो जो मंथली हाँ इंस्टॉलमेंट निकल के वो 100 रुपये से कम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही हो रहा है, पहले इंस्टॉलमेंट 180 रुपीज़ थी, जो आप 40 रुपये मतलब 40 महीने 40 मंथ्स में आप पे कर रहे थे। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने मंथ कम कर दिए, मतलब आपने 30 मंथ कर दिए हैं, तो आप जो है ज़्यादा अमाउंट करके भर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से x निकाल लोगे। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जानी चाहिए, 180 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 30 कर देना, और यहाँ से कितना निकल के आ जाए, 31 जा 36 जा 180 40 इंटू 60 दैट इज 240। समझ में आ गया? हाँ तो ये आपके हो जाएंगे, मतलब अब आप जो इंस्टॉलमेंट भरोगे हर महीने 240 रुपया भरोगे, और कितने महीने तक भरोगे, 30 महीने तक, तो जो प्रिंसिपल है आपको ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ जल्दी से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन है 21। अ सम ऑफ रुपीज 1550 इज लेंट आउट इनटू टू पार्ट्स, वन एट 8% and another at 6%. If the total annual income is rupees 106, the money lent at 8% is, तो क्या ये सवाल बन गया था क्या तुमसे? नहीं, ये भी नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं बना। अ सम ऑफ रुपीज 1550 is lent out in two parts, one at 8% and another at 6%. If the total annual income, जो total annual income है, is rupees 106, the money lent at 8% is, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको नहीं पता है कितनी मनी लेंट हुई है एट 8%। मान लेते हैं कि कुछ एक्स रुपीज जो है वो हमने लेंट किए हैं, द मनी लेंट एट 8%, जो मनी मतलब दी गई है 8% के हिसाब से, वो एक्स रुपीज किसी को दिए गए हैं। समझ रहे हो? इतना समझो। अब देखो तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि 15 सम ऑफ रुपीज 1550 इज लेंट आउट इनटू टू पार्ट्स, वन एट 8% एंड अनदर एट 6%। तो इसे कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि ये लो भाई साहब 1550 रुपीज़ है, तो इसको आपने एक तो एक्स करके लेंट दिया, और एक आपने इसमें से जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपने दो हिस्सों में बांट के दिया है ना ये, हाँ ठीक है ना। ये 1550 रुपीज जो है दो हिस्सों में बट गया, टू पार्ट्स में। एक अमाउंट एक्स है, एक 1550 में से एक्स को माइनस कर दो, जो बचा हुआ अमाउंट वो है। तो एक अमाउंट को आपने कितने रेट में दिया है, 8% रेट पे दिया है। दूसरे अमाउंट को आपने कितने रेट पे दिया है, 6% इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है। इतना समझे क्या? इफ द टोटल एनुअल इनकम इज रुपीज 106, मतलब वो जो एनुअल इनकम कमा रहा है, टोटल एनुअल इनकम, ऐसा करने से उसको जो इनकम हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, वो 106 रुपए का हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया 106 रुपीज, ठीक है, मतलब गेन जो हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो बेसिकली यहाँ से कमा रहा है,
मतलब वो 1550 को इतने 8% इंटरेस्ट में दे रहा है, एक जगह पे 6% इंटरेस्ट में दे रहा है। ऐसा करने से जो उसको फायदा होता है वो 106 रुपये का होता है। तो आप बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है, मतलब ये मनी लैंडेड 8% में एक्स अमाउंट हमने दिया था किसी को, तो आपको एक्स बताना है बेसिकली। तो कैसे निकालोगे, आसान तो है, दोनों का डिफरेंस ले लो, एक्स इंटू आर, आर कितना है 8%, मल्टीप्लाइड बाई टाइम 1 ईयर के लिए, डिवाइड बाई 100, माइनस ऑफ 1550, माइनस ऑफ ये 1550 इंटू आर, आर कितना है आपका 6%, टाइम कितना है 1, डिवाइड बाई 100। ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये आपका कितना 106 जो हुआ था वो उसके। तो यहाँ से क्या आप एक्स नहीं निकाल सकते क्या? हाँ निकाल लेंगे। बस, तो फिर तुम्हें कहाँ पे ये क्वेश्चन डाउट क्यों हो गया, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। नहीं, मैंने कैलकुलेशन गलत की। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या ये क्वेश्चन बन गया था क्या? हम्म, बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है। करवाऊं क्या, देखो करवा ही देता हूँ, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं यार। ये भी नहीं बना कि किसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो a sum of rupees 1550 was lent partially at 5% and partially at 8%। तो मान लेते हैं कि कुछ x अमाउंट जो है 8% 5% पे गया है रेट, और कुछ बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 1550 माइनस x, ये वाला जो अमाउंट है ये हमने दे दिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, इतना अमाउंट हमने 5%, इतना अमाउंट हमने 8% में दिया है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आफ्टर 3 ईयर वो रुपीज 300, 3 साल के बाद जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो 300 रुपीज है, ठीक है, 3 साल के लिए। तो आपको बताना द रेशियो ऑफ मनी लैंडेड 5% टू दैट ऑफ 8%, बहुत ईजी है। तो 300 किसके इक्वल हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एक्स इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 3 ईयर्स, डिवाइड बाई 100, माइनस ऑफ 1550 माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है 8, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 3, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे x कितना आ गया 800 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x 800 आ जाएगा। तो 1550 में से जो यहाँ पे 5% रेट पे था उसका जो x की वैल्यू ये इतनी हो गई, बाकी का जो रिमेनिंग हमने दिया था 1550 में से 800 को आप माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 05, 15 में से 750 रुपये हमने यहाँ पे दिया था। तो इसने रेशियो पूछा है किस किस के बीच में, 5% और 8% में। तो 5% में 800 रुपया है, तो और 8% में 750 है, तो 800 डिवाइड बाई 750 पूछा है। इसको सॉल्व करना है और इसको आंसर निकाल लेना है। कितना रेशियो निकल के आ जाएगा, जल्दी से देख के बता दो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना रेशियो निकल के आएगा। 800 डिवाइडेड बाई 750, 5 के टेबल से ही काट दो, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 16:15 डी। 16:15। हाँ। बहुत ही बढ़िया। चलो 23 बना क्या तुमसे, 23 बता दो जल्दी से, हो गया था क्या? 23 नहीं। ठीक है, 23 वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आ जाओ। व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2600 एट 6 इंटू 2/3% विल बी एन एग्जैक्ट नंबर और रुपीज। ठीक है, व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, हमको बेसिकली टाइम पूछा है, टाइम निकालना है, इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2600, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, प्रिंसिपल हमारे पास है 2600 एट दिस मच रेट, रेट हमारे पास है 6 3 जा कितना 18 19 20 20/3 विल बी एन एग्जैक्ट नंबर और रुपीज। ठीक है ना, तो जो भी हमारे पास होगा वो एक एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए और रुपीज आना चाहिए। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ। अब देखो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट देखो क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिख रहा है 2600, इंटू रेट कितना दिख रखा है 20/3, इंटू टाइम कितना दिख रखा है टी। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया देखो 3 6 7 8, ये तो कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो तो कितना आता है 2600 इंटू 20 डिवाइड बाई 3। अच्छा, डिवाइड बाई 100 भी होगा ना, 100 को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अरे PRT/100 होता है ना। हाँ। तो ये 2 जीरो ने इस 2 जीरो को मार दिया, तो 26 इंटू 2 कितना होता है 52। तो ये हो गया 520/3, 520/3 इंटू क्या, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो आपको एक एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर या फिर रुपीज, मतलब जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा इसका वो एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसका नहीं, बेसिकली टाइम का, मतलब हमको टी की वैल्यू निकालनी है, हमको टी की वैल्यू एक ऐसी बतानी है जिसको सॉल्व करने पे ये जो क्वांटिटी है वो एक एग्जैक्ट नंबर दे दे। अगर मैं टी को 2 लेता हूँ
तो यहाँ पे मैं t को 2 ले लूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 520 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ऐसा करूंगा तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, क्योंकि एक डेसिमल में ही आएगा ना, कटेगा ही नहीं किसी से। 520/3 इंटू 2 करोगे तो फिर एक डेसिमल ही बन जाएगा। हमको डेसिमल नहीं चाहिए, हमको एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए। देखो अगर मैं 3 को लेता हूँ ना तो मेरा आंसर हो जाता है। तो 520 डिवाइड बाई 3, अगर मैं टाइम को 3 ईयर्स लेता हूँ तो ये कट जाएगा 520, जो कि एक एग्जैक्ट नंबर है। समझ रहे हो? हाँ। सो आंसर क्या आ गया इसका? इसका आंसर क्या आ गया बता दो जल्दी से। 3 ईयर्स आ गया ना? हम लोग 3 को लेंगे तो आंसर आ जाएगा ना? हाँ। तो ये समझ में आया? हाँ। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला बन गया क्या, 24th वाला? हाँ, ये हुआ है। अच्छा तो इसका आंसर क्या है 24th वाले का? 10:15 ए आया है अच्छा ऑप्शन में। 24 वाले का आंसर ये है, चेक कर लेते हैं। अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 सन। तो टोटल अमाउंट कितना है? 15,860 है। 3 सन्स हैं उसके पास, तो 3 सन्स के नाम पे इतने रुपए कर देता है। इन द नेम ऑफ हिज 3 सन ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट। उन सभी को सेम अमाउंट ही मिलना चाहिए आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इन सभी को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। इतना क्वेश्चन समझे क्या, एक बार बता दो। हाँ। ठीक है, अब देखो ये मेरा सन है ए, ये मेरा सन है बी, ये मेरा सन है सी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%, इफ द सॉरी रेशियो नहीं, रेट दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का 5%, देन द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी के अंदर कितना अमाउंट का, मतलब क्या रेशियो से अमाउंट मतलब क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हमें नहीं पता है किस अमाउंट से इन्वेस्ट किया है। इस ए सन को दे दिया है एक्स अमाउंट, बी सन को दे दिया है वाई अमाउंट, और सी सन को इन्वेस्ट किया है जेड अमाउंट। क्या ये चीज समझ रहे हो क्या? हाँ। तो जो इन लोग को हर बार पैसा कितना मिलना चाहिए, मतलब जो इंटरेस्ट है, इनको बेसिकली ये क्या कह रहा है, मतलब जो ये प्रिंसिपल है 15,860, ये सभी में बराबर बटेगा ना? ये बता दो, समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूँ। अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 सन्स ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट। मतलब सबको 3 साल बाद अमाउंट सेम मिलना चाहिए। ये चीज समझ रहे हो ना? मतलब हो क्या हाँ। रहा है कि जैसे एक्स एक्स, अभी देखो मैं कह रहा हूँ एक्स वाले का पहले मैं बात करता हूँ। तो एक्स वाले का मतलब ए सन की बात कर रहा हूँ, ए सन की। ए सन को एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5% था। टाइम कितना है इसके लिए? टाइम था 2 ईयर्स, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से जो चीज निकल के आने वाली है वही आगे आने वाले सम उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी होना चाहिए। तो जो बी है उसका अमाउंट क्या है? वाई है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम कितना है? 3 है, डिवाइडेड बाई 100। ऐसे ही जो z है, z इंटू रेट है 5 इंटू टाइम कितना है? 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये सभी के सभी इक्वल होने चाहिए किसके? एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं कि भाई साहब ये कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल है। यहाँ से इतना चीज समझ रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, ये मतलब मैंने क्या किया है, ये इसने जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करता गया हूँ। इन सच वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट, तो इनको अमाउंट सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों का सब कुछ सेम कर दिया है। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले वाले केस के लिए। जब मैं x की बात करता हूँ, x किसके इक्वल हो जाएगा? 10k के इक्वल हो जाएगा। जल्दी से देख लो कैसे भाई साहब। 5 इंटू टू 10, 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू k। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई? k डिवाइडेड बाई 100, सॉरी k मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10 के आ गया ना? तो ये मैंने x की वैल्यू 10 के यहाँ पे लिख ली। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी जब उसको सॉल्व करेंगे? तो 20/3k हो जाएगी। ठीक है, 20/3k। और z की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी? z की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 के जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 4 जा 20, 21 जा 25 जा, तो ये k उधर चला जाएगा तो 5 के निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो x और y और z की हमने वैल्यूज निकाल दी है। ठीक है, x y z की हमने वैल्यूज निकाल दी है, लेकिन हमने अभी ये कांस्टेंट निकाली है, k के फॉर्म में निकाल ली है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 10 के है, y की वैल्यू 20/3 के है, और z की वैल्यू क्या है? 5 के है। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि इनका रेशियो
इनका रेशियो बोला, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5 देन द रेशियो ऑफ अमाउंट्स इन्वेस्टेड। तो अमाउंट तो x इज टू वाई इज टू जेड, यही तो अमाउंट इन्वेस्ट किया हमने। बोला है कि ए में x अमाउंट इन्वेस्टेड है, बी में y है, सी में z है, और बाकी सब ऐसा करने से जो अमाउंट इन्वेस्ट है, x की वैल्यू कितनी है 10 के दैट इज टू 20/3 के दैट इज टू कितना 5 के। तो बस अब इस रेशियो को सॉल्व करना है, मतलब 10:20/3:5, इसको सॉल्व कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो अच्छे से, तो आपको रेशियो निकल के आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी से बता दो। 3। 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे, इस टू इसको करोगे तो 20 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 15 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर है क्या? अब 3 आ देखो, रहा है, 6:4। हाँ तो इसको करेंगे तो कितना 5 6 जा 5 4 जा 5 3 जा, तो 6:4:3 आ रहा है। तुमको क्या आया था? ए आया था। अच्छा, अभी तुमको ये डाउट समझ में आएगा कि तुमने कहाँ मिस्टेक की थी? हाँ। तुमने क्या किया था, जल्दी से बता दो मुझे, जो ए आया था कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? हम्म, मतलब तूने के की जगह तूने ये ले लिया था क्या 15,860? हाँ ऐसा कुछ। अच्छा, ये ले लिया था। अच्छा, ये क्या है बेसिकली, अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस मच इन द नेम्स ऑफ हिज सीजन। बेसिकली ये तो आपका एक है कि 15,860 रुपए एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये 15,860 रुपए 3 हिस्सों में बटेंगे, एक्स में बटेगा, वाई में बटेगा, जेड में बटेगा, समझ रहे हो? हाँ। उसके बाद एक्स जो है, मतलब एक्स क्या, ये अमाउंट है 15,860 में से कुछ अमाउंट एक्स है, फिर उसमें से जो बचा अमाउंट है वो वाई है, उसमें से जो बचा अमाउंट वो जेड है। अब ये जो था, ये टाइम जो है 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, ये जो है ये आपका 3 साल के लिए, ये जो है ये आपका 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जो भी है। ऐसा करने से जो इनको यहाँ से सब कुछ निकल के अमाउंट मिलने वाला था, टोटल अमाउंट यहाँ से मिलने वाला था और यहाँ से तीनों सेम थे, तो ये इन सबका सेम आने वाला था। तो ऐसे करके हमको 6:4:3 आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ। चलो, 25th वाला क्वेश्चन हुआ था क्या, जल्दी से बता दो। नहीं, ये आया नहीं। अच्छा, 25th वाला नहीं आया, ट्राई किया था ना। हाँ। चलो इसको देख लेते हैं 25th को। 25th वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ₹2189 आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट देयर अमाउंट्स आफ्टर 1 2 एंड 3 इयर्स रिस्पेक्टिवली मे बी इक्वल। फिर से बोला है इक्वल हो सकता है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिंग 4% इन ऑल केसेस, द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, मतलब सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट सेम क्वेश्चन पिछला वाला, ट्राई करके देखो। ये देखो 2189 है, 2189 को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, एक्स वाई जेड। ये चीज यहाँ तक समझे क्या? हाँ। ठीक है, इसके लिए जो टाइम है वो क्या 1 ईयर है, इसके लिए जो टाइम है 2 ईयर है, और इसके लिए टाइम क्या 3 ईयर्स है, ये समझे? हाँ। तो x इंटू रेट कितना है सबका 4% है, x इंटू 4:1 डिवाइडेड बाई कितना 100, दैट इज इक्वल टू y इंटू 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसका कितना है z इंटू, अच्छा ये कितना है 2 ईयर्स है ना। एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है, क्या लिखता हूँ, x इंटू रेट 4 y इंटू रेट 4, ईयर आपके 2 हैं डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू z इंटू ये 4 फिर से रहने वाला है, इस बार टाइम 3 ईयर्स है डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो इसको मैं किसी कांस्टेंट k के इक्वल कर लेता हूँ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा देख लो, तो यहाँ से k की x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी कितना 100, उधर चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, 100/4, 100/4, 100/4 कितना हो जाता है, जल्दी से बता दो, 100/4 25, 20। x की वैल्यू कितनी होगी 25 की हो जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू देखो, 4 2 ज़ा 8, 100 डिवाइड बाई 8, तो 100 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाना चाहिए, 4 2 ज़ा 4, 25 ज़ा 25/2 हो जाना चाहिए। हाँ। ऐसे ही वहां जाएंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो 100 डिवाइड बाई 12 कर देना है इस बार, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 4, 25 ज़ा 25/3 हो जाना चाहिए। हाँ। तो z की वैल्यू हो गई 25/3 के, ठीक है। तो बस इनका रेशियो बोला है, तो 25 के इज टू 25/2 के इज टू 25/3 के, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, हाँ। तो 6 एलसीएम हो जाना चाहिए। तो एलसीएम अगर 6 है आपका तो कितना हो जाना चाहिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 इज टू 25/2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 25 इंटू 3 75 के इज टू 25/3 इंटू 6 25 इंटू 2 50 के। क्या ये चीज समझे क्या? हाँ। अब इसको और छोटे में काट लो,
5 के टेबल में जाना चाहिए, तो 5 3 जा 15, 30 इज टू 5 कितने जा 75, 15 5 जा 75 और 5 10 जा 50, इसको और छोटे में कर लो, 5 6 जा 5 3 जा, तो ये कितना निकल गया, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अब इससे छोटा तो नहीं होगा, नहीं। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, 6:3:2 के उसमें हमारा हो रहा है, 6:3:2 के इसमें हो रहा है रेशियो। तो अब देखो हमसे सबसे छोटा पार्ट पूछा है, तो मतलब हो क्या रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका क्या है, z है, ठीक है, हाँ। ठीक है ना, मतलब 6 के 3 के और 2 के ऐसा था ना। हाँ। तो अब देखो तो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 189, सो ये बेसिकली 597 आता है, यहाँ से 597 तो आया है, तो ऑप्शन तो बॉम्बे होना चाहिए आंसर। बाकी आंसर जो है 597 आएगा, हमने बिल्कुल सही किया, कहीं नहीं करना ऐसा ही था, हमारा अप्रोच एकदम सही था। हाँ। सो इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार और देख लेना, लाइक जिसमें आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो, ठीक है, हर बार ₹1 से आपका इंस्टॉलमेंट बढ़ रहा है। देखो a sum of ₹10 is lent to be returned in 11 monthly installment of ₹1 each, interest being simple। तो ये बेसिकली हमारे एग्जैक्ट 11 मंथली इंस्टॉलमेंट फिर नहीं हो रहे हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, हर महीने फिर आपका जब आप ₹1 देते हो तो आपका जो है मंथ और बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ रहा है, अभी जैसे आपने पहले मंथ में आपने ₹1 दिया, अगले मंथ में आप ₹2 दे रहे हो, अगले मंथ में आप ₹3 दे रहे हो, तो ऐसे ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, टोटल आपका 11 इंस्टॉलमेंट आपको भरनी है। तो आप जब 10 मंथली इंस्टॉल, पहला इंस्टॉलमेंट तो आपका ठीक है सबका, मतलब P इंटू आर इंटू टी, जब 1 ईयर के लिए तो आपको कितना है, ₹10 अपना आपने अगर दिए हैं, तो जब आप फर्स्ट ईयर की बात करते हो, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 है, तो आपका अब जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो ₹11 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो ₹1 है। इसको देखो ऐसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है, रेट हमको पता है नहीं, रेट हमको नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1 है, प्रिंसिपल कितना है ₹10 है, इंटू आर पता नहीं टी कितना है, टी आपका 1 ईयर है डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 100 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 10 1 जा 10 10 जा 10% निकल के आ रहा है ना। हाँ। लेकिन ये एग्जैक्ट 10% आंसर नहीं है, ये तो आपका क्या है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आपके जो टोटल आपको ऐसे 11 मंथ्स तक जाना होता है, लेकिन आपका जो मंथ है वो बढ़ते जा रहा है, आपका मंथ कितने महीनों से बढ़ जाएगा, देखो पहले साल हमने कर लिया, अब बाकी के कितने ईयर, पहला इंस्टॉलमेंट हमने कर लिया, पहला इंस्टॉलमेंट हमने कर लिया, बाकी के 11 इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट और बाकी है, तो हर इंस्टॉलमेंट में आपके मंथ्स बढ़ते जाएंगे। देखो जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट करोगे 2 3 प्लस 4, तो 10 into n plus 100 is 55 मंथ्स, तो आपके 55 मंथ्स हो रहे हैं यहाँ पे, 55 मंथ्स हो रहे हैं, तो 55 मंथ्स हो रहे हैं, तो इसको टाइम निकालोगे तो 55/12 करके ये आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना रहेगा, वो तो आपका ₹1 ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका ₹10 है, इंटू रेट कितना है आपका, रेट आपका पता नहीं है, टाइम आपका कितना है 55/12 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ लो। 10 + 1 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 55 आपका 10 इंस्टॉलमेंट्स के लिए है, तो ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे अरे क्या लिखा था भूल गया, रुको इसको मिटा देता हूँ, ये आंसर आपका कुछ इस तरह से होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11 इंटू रेट हमें पता नहीं है, टाइम आपका 55 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपका इधर से ₹1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको अप्रोच करना है। सो आंसर कितना जाना चाहिए, 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 11 इंटू 55, यहाँ से जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, यहाँ से जब आप रेट कैलकुलेट करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से इसको अप्रोच करना है, हाँ। ठीक है। सो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बाकी तो क्वेश्चन बना ही लिए थे, वेरी गुड, इजी सा, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और 2-3 कंसेप्ट जो है हमको याद रखने हैं, और तो खुद से कर ही लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल ज़्यादा आते नहीं है, ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आने वाले हैं, लेकिन छोटे मोटे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आते हैं तो वो कभी कभार टफ हो जाते हैं, जो कि कब टफ होते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अगर मिक्स करके सवाल देगा, ठीक है, मतलब जब दोनों का मिक्स करके देगा तब थोड़ी बहुत हमसे कंफ्यूजन हो जाती है और हम सवाल को गलत कर देते हैं, उसके अलावा तो बाकी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर में फिर मिलेंगे, हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है।
तो तैयार हो जाओ आगे आने वाले सेशन के लिए, आज ही इनको खत्म करना है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। समझ में आया ना सब कुछ? हाँ। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खत्म करते हैं फिर आज का सेशन।